अगेन वेलकम बैक आप सभी का। मेरी उम्मीद है बहुत बेहतर होंगे आप। चैप्टर 16 रीड कर रहे थे हम, जिसके अंदर हमने अभी तक जाना देवी और असुरी संपात के बारे में, जिसमें हमने बातचीत करी कुछ चीजों के बारे में, जहाँ पे डर होता है, जहाँ पे जो जानकारी होती है, ज्ञान होता है, जिन्हें हर चीज की खबर रहती है और वो हमेशा भला चाहते हैं लोगों के लिए, वो होते हैं देवी संपात के इंसान। और जो हमेशा जो है अपने मान सम्मान प्रतिष्ठा इन सब चीजों पे ध्यान देते हैं और बस ये चाहते हैं कि कैसे वो अपने आप को बड़ा दिखा सकें लोगों से, कैसे वो हमेशा ऐसा दिखें कि लोग उनको देखते ही कहें कि वाह भाई क्या इंसान है। मतलब जो दिखावी दुनिया में जीने में ज्यादा विश्वास रखते हैं, वो असुरी संपाद वाले लोगों की बात की अभी तक हमने। अब हम थोड़ा आगे बातचीत कर लेते हैं, ठीक है? नहीं नहीं, मैं तो कैमरा ऑन रखूंगा, आप चाहो तो कर लो आप। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे समझते हैं एक चीज को, ठीक है? अब फिर हमने उसके बाद में अब मेरा एक सवाल आपसे है। आपने काफी बार ये नोटिस किया है कि आप किसी इंसान से ना, कभी उस इंसान ने आपका कुछ बुरा भी नहीं किया, फिर भी आप उससे नफरत करते हो। किस किस के साथ ऐसा हुआ है? आप उसको देखना पसंद नहीं करते, या फिर वो आपके सामने खड़ा रहता है तो आपको इरिटेशन शुरू हो जाती है। उसने कभी आपके साथ नफरत नहीं किया या फिर कुछ आपके साथ बुरा नहीं किया, फिर भी ऐसा आपका एक स्वभाव बना हुआ है किसी इंसान को लेकर के। ऐसा हुआ है कभी? आप यस टाइप कर सकते हो, राइट? आपके साथ कभी किसी ने बुरा तो नहीं किया, लेकिन आपका एक स्वभाव बना हुआ है। ओके, चलो मैं एक और सवाल पूछ लेता हूँ। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी इंसान ने आपके साथ कभी अच्छा नहीं किया? कि ऐसा इंसान है कोई जिसने आपके साथ कभी कोई अच्छा नहीं किया, लेकिन आप हमेशा उस वो होता है तो आपको अच्छा लगता है। मतलब आप हमेशा उसको लेकर के पॉजिटिव रहते हो आप। ये भी हुआ है आपके साथ कभी? चैट बॉक्स पे टाइप कर सकते हो। मतलब दोनों ही परिस्थिति में सामने वाले ने कुछ नहीं किया, लेकिन आप अपने हिसाब से अपने माइंडसेट को बनाते हो, राइट? सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है, सबके साथ होता है, राइट? अच्छा, ये क्या लगता है आपको, ये चीज क्यों होती है? तो यहाँ पे असुरी और ये सारी चीज संपाद भी बहुत मैटर करते हैं, ठीक है? तो ये चीज होने का तात्पर्य क्या है और वो चीज होती क्या है? आनंद एक मूवी का नाम है, बहुत पुरानी मूवी है, राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की। आनंद एक हीरो है, जो राजकुमार राजेश खन्ना जी हैं, वो रोल अदा करते हैं आनंद का। तो आनंद जो होता है, वो आनंद को जब आप नोटिस करोगे, वो बड़ा मनमोजी टाइप का इंसान है, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता दुनियादारी से, बस पॉजिटिव सोचता है। एक बार क्या होता है, वो ऐसी रोड पे जा रहा होता है और किसी आदमी का जाकर कंधे पे हाथ रख देता है और उसका नाम लेने लग जाता है, ठीक है? उसको नाम भी नहीं पता। अमिताभ बच्चन पीछे से आता है, वो कहता है कि जब तुम उसे उस इंसान को जानते नहीं हो, या फिर इस वो तुम्हारा जानकार नहीं है, तो तुमने कंधे पे हाथ क्यों रखा? तो आनंद बोलता है कि मेरा मन कर रहा था इसलिए मैंने रख दिया। तो अमिताभ बच्चन थोड़ा शॉक हो जाता है, वो कहता है कि तुम कैसे किसी अजनबी को ऐसे छेड़ सकते हो, कैसे किसी को टोक सकते हो? तो आनंद वहां पे जवाब देता है, आनंद बोलता है कि देखो बाबू मोसा, है मेरा माइंडसेट है या फिर मेरी सोच है कि मैं जो करना चाहता हूँ मैं करूंगा। अब सामने वाले इंसान को उससे अच्छा लगे बुरा लगे, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। मेरा मन था उससे जाकर के हाथ रख करके मिलने का, मैं मिला, ठीक है? तो वहां पे आनंद अमिताभ बच्चन को ये समझा रहा होता है कि सेम ये दुनिया है। आप इस दुनिया में कुछ ना कुछ चीजें बंधन लेके चल रहे हो लाइफ के अंदर। क्या कर रहे हो? कुछ ना किसी चीज का बंधन है आपकी जिंदगी में, आप वो लेके चल रहे हो। चाहे वो किसी चीज की जिम्मेदारी है, चाहे वो किसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सेम इंट्रोवर्ट इंसान के साथ होता है। इंट्रोवर्ट कौन है? इंट्रोवर्ट का मतलब जो साय इंसान होता है, जिसको रहता है कि मैं कैसे किसी के साथ सामने बात करूं, वो अकेला रहना पसंद करता है। इंट्रोवर्ट की पहचान करनी है आपको, तो सिंपल ये है कि वो हमेशा आपको अकेले दिखेगा, वो ज्यादा लोगों में बात नहीं करता, उसके दोस्त लिमिटेड होते हैं। इंट्रोवर्ट की ये पहचान होती है, वो बहुत लिमिटेड फ्रेंड्स रखता है, वो होता है इंट्रोवर्ट पर्सन। तो आनंद वहां पे समझाना चाहता था अमिताभ बच्चन को कि तू इंट्रोवर्ट मत बन, ठीक है? एक्सट्रोवर्ट कौन होता है? एक्सट्रोवर्ट होता है वो मनमौजी टाइप का इंसान, हर किसी से बात कर लेगा, किसी के साथ ही फ्रैंक हो जाएगा। आपके बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जो किसी भी एज ग्रुप के पर्सन से बात कर लेते होंगे, लेकिन हो सकता है कि अगर इवन आप अपने आप से कंपेयर करते होगे, आपको लगता होगा मैं नहीं कर पाता, ये मैं नहीं कर पाती। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है, कहीं ना कहीं आपकी बाधाएं हैं, अपने माइंडसेट में दिमाग में कुछ चीजें बिठा रखी है कि ये चीज करूंगा तो ये हो जाएगा, ये चीज करूंगी तो ये हो जाएगा। तो वो आनंद समझाना चाहता है कि भाई तुझे मन दिमाग ओपन रख करके लाइफ को जीना चाहिए। समझ रहे हो आप?
चलो इसको थोड़ा दोबारा चैप्टर पे आ जाते हैं। हम बातचीत कर रहे थे चैप्टर 16 की, जिसके अंदर हमें असुरी और देवी संपात की श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझा रहे होते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा हम आगे बातचीत कर लेते हैं। ओके, तो अभी तक हमने बातचीत की कि इनके लक्षण क्या होते हैं, असुरी संपात के और उस पर्सन के जो है देवी संपात के पर्सन के। ठीक है, अब आगे बातचीत कर लेते हैं। तो अभी तक हमने जो है 12 श्लोक कंप्लीट कर लिया। अब मैं आ गया 13वें श्लोक पे। तो 13वें श्लोक में अगर मैं कहूँ आपको, जो आपको असुरी संपात का इंसान होता है, वो इंसान ऐसा स्वभाव का होता है, अगर उसके पेट में 2 रोटी खाने की भूख है ना, लेकिन वो इंसान ऐसा होता है कि उसको रहता है कि मैं 10 रोटी ले लेता हूँ, मैं 20 रोटी ले लेता हूँ। उसका माइंडसेट क्या होता है कि अगर वो पैसा उसको कमाना है, उसके घर का खर्चा 10,000 रुपए का है ना, लेकिन जो असुरी संपात का इंसान होता है वो सोचता है कि नहीं, मेरा खर्चा मैं 1 लाख रुपए ले लेता हूँ, 2 लाख रुपए ले लेता हूँ। कहने का तात्पर्य ये है कि उसका कभी भी पेट नहीं भरता। असुरी संपात का इंसान वो होता है जिसको हर टाइम पे लालच ही रहता है, उसको रहता है कि भाई मुझे तो बस चाहिए ही चाहिए। ठीक है, वो कभी भी अपना पेट नहीं भर पाता। ओके, उसको घर चाहिए, उसको गाड़ी चाहिए, उसको गहना चाहिए, उसको जो है हमेशा वो इन्हीं सब चीजों में अपने आप को ना बिजी रखता है, इन्हीं सब चीजों में अपने आप को फंसा के रखता है। अब ये जिसकी चाहत होती है, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि आपका गोल है घर लेना, गाड़ी लेने का, है अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा, मेरा कहने का तात्पर्य समझो। असुरी संपात का इंसान होता है, उसकी चाहत होती है अगर गाड़ी लेने की, घर लेने की, तो वो कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। वो कुछ भी माइंडसेट का बंदा बन जाएगा, उसके मन में जो आएगा करेगा घर लेने के लिए। उसके मन करेगा, अगर उसको जो है पैसे उड़ाने का शौक है, उसको ये है कि मुझे अपने गर्लफ्रेंड के ऊपर इतना पैसा उड़ाना है, या फिर उसको अपने बॉयफ्रेंड पे इतना पैसा उड़ाना है, तो वो कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। वो क्या करेगा, अपने फैमिली से भी लड़ाई कर लेगा, या फिर घर वालों से भी अनबन कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसको वो चीज चाहिए। ऐसा इंसान असुरी संपात का होता है। तो ऐसे इंसानों से अपना डिस्टेंस बनाना काफी ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये लोगों की कभी भूख खत्म नहीं होती। ये लोग कुछ भी कर गुजरते हैं, इनके मन में जो आता है कर गुजरेंगे। जैसे एक खूनी होता है ना, अब क्या है कि मान के चलो कि एक खूनी है, उसने एक बार कत्ल कर दिया है। मेरा समझना एक बात को, एक खूनी ने एक बार कत्ल कर दिया है, अब उसको पता है उसको फांसी होने वाली है। अब वो चाहे 10 कत्ल करे, 100 लोगों को मारे, 150 लोगों को मारे, वो नहीं सोचेगा। क्या बोलेगा वो, यार फांसी तो होनी ही है मेरे को, चलो और लोगों को मार लेते। समझ रहे हो आप? तो वो क्या कहता है कि मेरे को एक ही बार फांसी होगी ना, बार बार थोड़ा ना फांसी होगी। किसी ने अगर कुछ गलत कर दिया, खून कर दिया, तो उसको एक ही बार फांसी होगी। तो वो उस मेंटालिटी का बंदा बन जाता है। जैसे वैसा ही एक चोर होता है, वो सोचता है यार मैंने तो चोरी कर ही ली है एक बार, वैसे भी उसकी जो भी सजा मिलेगी मिलेगी, तो मैं भाई दोबारा चोरी कर लेता हूँ। तो वो घबराता नहीं है वो गलती करने से पहले, वो दोबारा करने को तैयार रहता है। तो ऐसा इंसान होता है असुरी संपात का, जिसको कोई भी चीज का भेद नहीं है। और जो बहुत ज्यादा बड़ा बन जाता है, कोई ज्यादा आगे बढ़ जाता है, जब वो किसी के साथ कोई गलत कर देता है, क्या करता है वो, यज्ञ रखवा लेगा, घर में पूजा पाठ रखवा लेगा, सोचेगा कि शांति मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन श्री कृष्ण जी कहते हैं कि उनको शांति नहीं मिलती है, वो खाली दिखावा कर रहे हैं। दिखावा करते हैं कि वो भगवान से कनेक्टेड हैं, भगवान के साथ में जुड़े हुए हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। असुरी संपात का इंसान हमेशा अहंकार में घिरा रहता है, अहंकारी होता है, उसमें इतना अहंकार होता है, आप उससे सीधे मुंह बात नहीं कर सकते। वो आपसे बात भी नहीं करेगा, क्योंकि उसके अंदर इतना अहंकार है, उसको पता नहीं किस चीज का घमंड होता है, कि उसको रहता है कि मेरे मेरे से बड़ा कोई नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं। वो हमेशा जीत की इच्छा रखता है। देखो, जीत की इच्छा रखना गलत बात नहीं है, जीत की इच्छा रखना गलत बात नहीं है। अभी मैं रिसेंटली एक मूवी था, शायद अगर आपने देखी होगी, काफी अच्छी मूवी है, रॉकी सिंह। उसके अंदर जो वो होता है, जो उसका सीनियर होता है, जो सर होता है, आप देखोगे कि वो असुरी संपात का इंसान है। उसको हार पसंद नहीं आई, जब जो रणवीर सिंह है ना, तो उस रणवीर कपूर जो है, जिसने उसके साथ में कुछ गलत तो नहीं किया था, वो अपना ही कुछ कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसके कंपनी का डाउन होने लग गई, कंपनी जो है उसकी प्रॉफिट कम होने लग गई, वो अपने आप में ही उस सामने वाले इंसान को उल्टा समझने लग गया, उसके बारे में गलत बोलने लग गया, उसको हमेशा जीरो बोलने लग गया। ठीक है, ऐसा इंसान असुरी संपात का होता है, जिसको बस रहता है कि मैं कैसे भी करके जीतूंगा, मुझे कैसे भी करके जीतना है। ठीक है, इस मेंटेलिटी का इंसान होता है असुरी संपात का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वो मतलब उनके झूठे, उनकी शौक होते हैं, झूठी दुनिया में वो जी रहे होते हैं, और उसी झूठ की दुनिया में रहना उनको पसंद आ जाता है। ओके,
जो इंसान खुद पे अभिमान करता है, ठीक है, सामने वाले को कुछ नहीं समझता, बस वो है कि दूसरों पे वो करता है कि भाई मेरे से बड़ा कुछ भी नहीं है। उन्हें ये लगता है कि पैसों के दम पे कुछ भी किया जा सकता है। इतना घमंड आ जाता है एक टाइम पे इंसान को, उसको लगता है कि पैसों के दम पे कुछ भी किया जा सकता है, या फिर वो इस स्वभाव का बन जाता है कि उसको लगता है कि किसी को भी हम खरीद सकते हैं, ऐसा इंसान। तो वो बात की जा रही कि ऐसे इंसानों से डिस्टेंस बनाना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो लोग अब अपने आगे किसी को कुछ समझेंगे नहीं। ठीक है, ये निकल ही नहीं पाते हरकतों से। चलो मैं आपको एक रिसेंटली एग्जांपल दे देता हूँ। आप सभी ने कपिल शर्मा के बारे में सुना होगा। कपिल शर्मा के साथ क्या हुआ था, एक टाइम के बाद में उसके अंदर थोड़ी घमंड आ गई थी। आपने न्यूज चैनल्स में देखा होगा काफी बारी क्या हुआ था, दो तीन केसेस क्या हो गए उसके साथ में। कपिल शर्मा एक बार क्या हुआ, ट्विटर पे ऑनलाइन आया और उसने कुछ ऐसे ही बजट को लेकर के सरकार को उल्टा बोल दिया। ठीक है, वैसा ही सेम केस हुआ। उसने अपने खुद के साथ में जो काम करता था सुनील ग्रोवर, ट्रेन के अंदर उसको लात मारी या फिर उस पे चप्पल वो करा। ठीक है, काफी केसेस के अंदर वो घमंड कहीं ना कहीं। एक बार ऐसा भी हुआ कि जब एसआर के शाहरुख खान ने कपिल शर्मा को समझाया कि देखो तुम किसी मूवी में पैसे मत लगाओ, ये तुम्हारे उसकी नहीं है, लेकिन जब इंसान में पैसा आ जाता है तो वो किसी की सुनता नहीं है। तो उसने भी वही किया और पैसे डुबा दिए। तो आपको इन सब लोगों के एग्जाम्पल से समझ में आ रहा होगा कि क्या होता है जब इंसान असुरी संपात का होने लग जाता है। समझ रहे हो आप? आगे बढ़ते हैं। उन्होंने बताया जो कहीं ना कहीं जो अपने अंदर घमंड भर लेता है, जिसके अंदर बस ये रहता है कि मैं को कर्म नहीं करना, बस मैं अपना जो करता हूँ वो सही रहता है, वैसा इंसान असुरी संपात का होता है। आगे बढ़ते हैं, 18वें श्लोक पे पहुंच चुके हैं हम। अब जैसे कि श्री कृष्ण जी ने यहाँ पे अर्जुन को समझाया कि जो इंसान परमात्मा यानी मैं मुझे नहीं मानता, उसकी मृत्यु निश्चित है या फिर उसका वध होता ही है। जैसे कंस के साथ क्या हुआ, रावण के साथ क्या हुआ, वो लोग भगवान से नफरत करते थे, उनका एंड टाइम पे आंसर क्या आया, उनकी भी मृत्यु हो गई। तो वो बताते हैं कि ऐसे इंसानों का जवाब मिलता है। समझ रहे हो आप? हिरण्यकश्यप, आप ऐसे ऐसे जानते हैं इन लोगों को। कौन है ये लोग? ये लोग कौन है? जिनको परमात्मा से नफरत है, जिनको रहता है कि मैं ही सब कुछ। रावण के अंदर भी एक टाइम के बाद घमंड आ गया था कि मेरे अंदर सब कुछ है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई तो जब वो भी समझा कि मेरे अंदर घमंड आ गया था। समझ रहे हो आप? तो वो घमंड कितना मुश्किल है। जब आप किसी चीज का घमंड करने लग जाते हो तो यहाँ पे एक लाइन काफी अच्छी सुटेबल होती है। क्या कहते हैं कि जो देने वाला होता है वो जैसे तुम्हें उठा सकता है वैसे ही उसी टाइम पे तुम्हें नीचे भी गिरा सकता है। तो कभी भी किसी चीज का घमंड ना करना चाहिए। तो असूरी संपात का इंसान इन चीजों पे ध्यान देना काफी आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं। जिसमें क्रोध होता है, अहंकार होता है, लालच होता है, जो कर्म कर्म करने पे ध्यान नहीं देता। ठीक है, बस उसको रहता है कि मैं कैसे कुछ भी हासिल कर लूं। ठीक है, 19वां श्लोक आ गया। अच्छे काम का भी बुरा कर्म का फल मिलता है और बुरे काम का भी फल मिलता है। तो यहाँ पे श्री कृष्ण जी कहते हैं कि तुम जो भी करोगे तुम उसका फल भोगोगे। तुम अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। ठीक है, जो कहते हैं कि जो मेरी घृणा करता है, जो मेरे से नफरत करता है, वो असुरी संपाद में होता है। और उसको श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैं उसको सजा के रूप में हर बार जब भी उसका जन्म होगा मैं उसे असुरी संपाद में ही पैदा करता हूँ, वही माइंडसेट में उसको दोबारा से भेज देता हूँ। ठीक है, वो कभी भी ज्ञान नहीं हासिल कर पाता है। इस कारण वो काफी बारी वो अपने आप को ऐसे ही बर्बाद करता चले जाता है। ठीक है, वो कहते हैं कि जब तमोगुण के बारे में जो मैंने आपको चैप्टर के अंदर बताया था, जब तमोगुण काफी ज्यादा बढ़ जाता है तो सत्व और रजोगुण कम हो जाएगा। समझ गए आप? और वो नीचे हो जाता है, जिसके वो पैसा मान प्रतिष्ठा, है ना, जिसको यही सब दिखता है, वैसा इंसान होता है असुरी संपाद। यहाँ पे श्री कृष्ण जी ने 21वें श्लोक में एक बहुत अच्छी बात बताई है। यहाँ पे उन्होंने क्या कहा कि दुनिया में तीन वजह होती जिस कारण बुराई होती है, दुनिया में दिक्कत है। ये तीन दिक्कतें क्या है, वो तीन कारण क्या है जिस पे इंसान कंट्रोल कर लेगा तो उसको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो तीन कारण है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहला है काम, ठीक है, दूसरा क्रोध, तीसरा लोभ।
ठीक है, काम क्रोध लोभ, अगर इन तीनों पे इंसान का कंट्रोल आ जाए, इन तीनों पे अगर वो अपने आप को ठीक कर ले, तो वो कभी भी किसी चीज में फंसेगा ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। ये तीनों नाश करवाती है। ये आपको जो है आपको मोक्ष से दूर करती है। आपको इन तीनों चीजों को त्यागना होगा। अगर आप इन तीनों चीजों को नहीं त्यागोगे, एग्जाम्पल, अगर आप काम को नहीं त्यागोगे, काम क्या होता है, जिसको अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं, काम क्या है, काफी लोगों को जो है सेक्सुअली काफी ज्यादा चीजों को करना बहुत वो रहता है। ठीक है, अगर वो इन चीजों को नहीं त्यागेगा तो कल को उसको बहुत दिक्कत होगी। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है क्रोध। कुछ लोगों को देखा वो गुस्से में कुछ भी कर देते हैं। अगर आपके अंदर क्रोध है, अगर आप क्रोध को, गुस्से को कंट्रोल करना नहीं जानते हो, तो आपको कल को दिक्कत आ सकती है। क्रोध के कारण ही रावण के साथ क्या हुआ, समझ रहे हो? जब क्या नाम है उनका, जिनका नाक पे वो मार दिया था, नाम क्या है उनका, जब, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, रावण की सिस्टर का नाम क्या हाँ, था? सूपनखा। हाँ, सूपनखा है ना। तो सूपनखा को देखा आपने, वो गई और रावण को जाकर के क्या बोलने लग गई कि मेरे नाक में वार किया है। उसने अपना नहीं बताया क्या किया, उसने बस जाकर के वार किया है, ठीक है। और अब क्रोध में आकर के रावण ने जाकर के सीता माता को हरण कर लिया, जिनकी कोई गलती भी नहीं थी। समझ रहे हो आप, जिनकी कोई गलती भी नहीं थी उसको जाके हरण कर दिया। समझ रहे हो आप? और अहंकार देखो कितना बड़ा है। जब कंस के दोनों तीनों भ्राता भाई वगैरह मर रहे थे, समझो कितना घमंड आ गया। जब कहीं ना कहीं क्या होता है, जब इंसान में क्रोध आ जाता है, ईगो आ जाती है। ईगो एक ऐसी चीज होती है जो इंसान को डुबाते चली जाती है, जैसा रावण के साथ हुआ। जब उनके भाई अ, विभीषण दूसरे जो सामने राम के पास चले गए, जब भी वो नहीं समझ पाए, और उसके बाद में जब उनके भाई जो कुंभकर्ण है उनकी भी डेथ हो गई, फिर भी नहीं समझ में आया रावण को कि भाई अब तो रुक जा। फिर उनके बच्चे धीरे धीरे मरते चले गए, उसके बाद भी उन्हें समझ में नहीं आया। ठीक है, उन्हें जब भी नहीं समझ में आया, जब हनुमान जी उनके वहां पे आए और बस प्यार, वो अच्छे से बात करने आए थे, लेकिन पूरी लंका जला के चले गए, जब भी उस इंसान को समझ नहीं आया, और क्रोध के मारे उसने अपना पूरा लंका ही विनाश कर लिया। ठीक है, और उस वक्त की लंका, मैं आपको बताऊं, उस वक्त में लंका सबसे ज्यादा जो कहीं ना कहीं मानी जाने वाली ऐसी जगह थी, वो सोने की लंका थी। और लोग चाहते थे कि हमें वहां पे जाना, इतनी बड़ी जगह थी वहां पे, समझ लो आप। ठीक है, तो क्या हुआ, क्रोध कुछ भी करवाता है, अहंकार। तीसरा लोभ। लोभ क्या है, पैसों का लोभ। लोभ देखो, मैं सिर्फ पैसों का नहीं कह रहा, लोभ हो सकता है किसी भी चीज का, घर का, गाड़ी का, कपड़ों का, किसी भी चीज का लोभ। वो लोभ इंसान को विनाश की तरफ लेके चले जाता है। अगर इंसान अपने लोभ पे कंट्रोल कर ले, अगर वो समझ जाए कि लोभ अगर वो अपने किसी चीज में लाएगा तो उसके साथ विनाश भी हो सकता है। समझ रहे हो आप? तो काफी बारी आपको ये तीन चीजें ले डूबती है, काम क्रोध लोभ। तो इन चीजों पे कंट्रोल करने की सलाह देते हैं अर्जुन को। ठीक है, काम क्रोध लोभ नरक का जो रास्ता खोल देती है। जो कृष्णा चाहते हैं, और जो कहीं ना कहीं, अगर जो इंसान कृष्ण जो चाहते हैं वही करते हैं, वो स्वर्ग में जाते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। और लोगों में असुरी और देवी संपाद जो होती है, जो कहते हैं कि जो इंसान शास्त्रों को पढ़ता है, जिसको जिंदगी में आगे बढ़ना है, कुछ कामयाब होना है, उसको शास्त्र पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, वो कहते हैं कि शास्त्र पढ़ना चाहिए। और शास्त्र क्या है, सबसे बड़ा शास्त्र जो हम कहीं ना कहीं हिंदू धर्म में कहा जाता है, भगवत गीता। तो वो कहते हैं भगवत गीता पढ़ना ज्यादा अच्छा है। समझ रहे हो, उस टाइम पे तो भगवत गीता तो वो नहीं था, लेकिन मैं आपको ऐसे अभी बता रहा हूँ, वो बताते हैं वो। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। देखो, अगर आपको टीवी चलाना है, लैपटॉप चलाना है, फोन चलाना है, और आप कभी नोटिस करना, उसके साथ ना एक मैनुअल मिलता है। मैनुअल, जब आप मशीन घर में लाओगे, टीवी लाओगे, तो एक मैनुअल मिलता है। देखोगे तो आप मैनुअल में सब लिखा होता है, कैसे चलाना है, क्या करना है। अगर आप उस तरीके से नहीं चलाते हो तो क्या होगा, सही से नहीं चलेगा। वैसे ही वो बताते हैं, अगर आप शास्त्र के हिसाब से अपनी लाइफ नहीं जीते हो, शास्त्र के अनुसार अपना काम नहीं करते हो, तो आपको वो चीज हासिल नहीं हो पाएगी जो आप चाहते हो। समझ रहे हो आप, वो बताया जा रहा है। लास्ट श्लोक में आ चुके हैं, चैप्टर 16 के। कर्म को कर्तव्य मानो, आप जो कर्म करते हो उसको अपना कर्तव्य मानो, और फल की चिंता नहीं करो, बस अपना कर्म करो। ठीक है, शास्त्रों को पढ़ो आप जो है। और भगवत गीता से बढ़िया शास्त्र क्या हो सकता है, जो अभी हम पढ़ भी रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा शास्त्र है भगवत गीता।
कोई आपका अगर बुरा चाहता है, ऐसे इंसान से अपना डिस्टेंस बना के चलो। सिंपल सा तात्पर्य ये है। तो मेरी उम्मीद है दोस्तों आपको चैप्टर 16 से काफी कुछ समझ में आया होगा। तो हमने आज चैप्टर में बात की देवी संपाद और असुरी संपाद की, कैसे आप इससे बच सकते हो, और कौन होते हैं असुरी संपाद का इंसान, कैसे वो अपने आप को जो है बर्बाद करने लग जाता है, वो चीज बात की हमने। ठीक है, तो मेरी उम्मीद है आपको काफी कुछ समझ में आया होगा। ठीक है जी, जो कि श्री कृष्ण जी ने चैप्टर 16 में काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो भगवान ने क्या बताया यहाँ पे, उन्होंने जो है कारण बताया है, निर्मलता बताई है, और ज्ञान के बारे में बात की उन्होंने। ठीक है, और उन्होंने परमात्मा, इन सब इंद्रियों में, इन सब की बातचीत मैंने जो आपको बताई, वो सारी चीजें जो आप चैप्टर को रीड करोगे तो आपको जानकारी होगी, है ना। उन्होंने क्या बोला, मन वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट ना देना। ठीक है, यथार्थ और प्रिय भाषण, उन्होंने कहा कि कर्म और इंद्रियों के द्वारा, ठीक है, अपना निश्चय किया हो, जिसको अपने इंद्रियों पे कंट्रोल है ना। और जो भी कुछ आप बोलो किसी के लिए अच्छा ही बोल रहे हो, अमृत वाणी निकले आपके लिए मुंह से, किसी के लिए बुरा ना निकले, है ना। और अपने अंदर कभी क्रोध ना होना। ठीक है, अभिमान ना होना किसी चीज को, अभिमान त्याग दीजिए। अगर आपको किसी चीज का बहुत अभिमान है कि आप इससे बढ़िया तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, ऐसी चीजों को त्याग देना। अपने जो है किसी भी चीज का चल रखना, किसी भी चीज को लेकर के चिंतित होना, ये सब चीजें दूर करो। किसी की भी निंदा करना, ये चीजें मत करो। ओके, और अपने इंद्रियों पे विशेष जो है आपको संतुलन बनाना है। कोमलता रखिए, किसी से अगर मिलते हो, बातचीत करते हो, रखो, काफी आवश्यक है। समझ रहे हो आप ये चीज, जो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को भी कहा यहाँ पे। ये चीज अगर नहीं कहते उनको तो क्या होता, क्योंकि वो जो अर्जुन है, अभी वो युद्ध तो जीत जाएगा, फिर उसमें अहंकार आ जाएगा। समझ रहे हो आप, इसके लिए भी कहा। उन्होंने तेज की बात की, तेज का नाम मैं बताऊं, तेज होते एक शक्ति है जिसका प्रभाव होता है सामने जो मनुष्य है। ओके, वो बताते हैं कि आपको श्लोक जो चैप्टर 13, आप जो श्लोक 7 में, उसमें काफी अच्छे से बताया हुआ है। शत्रु भाव का ना होना, किसी को लेकर के आपका शत्रु वाला माइंडसेट ना होना कि यार वो तो मेरा शत्रु है या वो मेरा दुश्मन है, ऐसा माइंडसेट ना रखना। ओके, देवी संपाद का इंसान होता है। ठीक है, और वो एक अच्छा इंसान के लक्षण है, जो कहीं ना कहीं नफरत नहीं रखता किसी से, हमेशा सबको समान रखता है। समझो इस बात को। ठीक है, जैसे हम डॉक्टर को कह सकते हैं एग्जाम्पल, टीचर को कह सकते हैं, माता पिता को कह सकते हैं, ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं जो अपने बच्चों में कोई भेदभाव नहीं करते। माता पिता, जो डॉक्टर नहीं देखता कि वो दुश्मन है कि पराया है, डॉक्टर अपना कर्म करता है। टीचर पढ़ाते टाइम ये नहीं देखता कि ये ऊंच है या नीच है। आप ये अच्छे एग्जाम्पल्स है, आप इसको देख सकते हो। वैसा ही आपको समझना होगा कि आपने भी कभी ये चीज नहीं रखनी है। ठीक है, ओके। यहाँ पे बताया कि जो पुरुष जो क्रोध नहीं रखता, जिसमें काम है, जिसको पता है कि कब मुझे क्या बोलना है, जिसको पता है कि मुझे किससे क्या बोलना है, कब क्या नहीं बोलना है, जिसको इन चीजों की खबर है, वही एक अच्छा पुरुष है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अर्जुन को जो है उसको शौक हो गया, जब आप श्लोक 5 चैप्टर 16 5 में थोड़ा वो शौक हो गया, तो उसको लग रहा था कि वही देवी और वो तो नहीं है ना। तो यहाँ पे अर्जुन को समझाया गया कि नहीं भाई, मैं तेरी तो बात ही नहीं कर रहा, तू तो देवी संपाद का इंसान है। ठीक है, हे अर्जुन, इस श्लोक के भूतों में यानी मनुष्य समुदाय में दो प्रकार के होते हैं, जैसे देवी और असुर संपाद होते हैं। दो ही प्रकार के मनुष्य इस पृथ्वी में जीते हैं। कौन होते हैं वो होते हैं देवी और असुरी संपाद के इंसान। ठीक है, तो आप इनको खुद से कंपेयर कर सकते हो, या फिर किसी को भी अगर आप मिलते हो, बात करते हो, तो आप देख करके बात करके समझ सकते हो कि वो असुरी संपाद का इंसान है या आपका देवी संपाद का इंसान है। ठीक है, उसके बाद में असुर संवाद, जो मनुष्य इन दोनों को ही नहीं जानता। ठीक है, और जो कहीं ना कहीं बाहर भीतर जो है शुद्धि और जो सत्य भाषण ही है। ओके, और असुरी संपात की बात की यहाँ पे, जो स्त्री पुरुष जो उत्पन्न होते हैं, जिसको ये नहीं पता है कि उनको जो असुरी संपात का इंसान होता है, उसको ये लगता है कि जो बच्चा पैदा होता है, उसको ये रहता है कि असुरी संपात को ये रहता है कि ये सिर्फ मादा और नर के द्वारा ही बच्चा पैदा हो। असुरी संपात का माइंडसेट ये होता है। ठीक है, आगे बातचीत करते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है, उन्होंने बताया कि जो मनुष्य होता है, केवल जो नाश की चीजें सोचता है, कि उसको लगता है कि सिर्फ नाश हो नाश हो। समझ रहे हो ना, ऐसा असुरी संपात का इंसान होता है जिसको बस नफरत फैलाना है। समझ रहे हो,
तो ऐसे इंसान से अपनी थोड़ी फीट की दूरी बना के चलें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ओके। जो मान और जो मनुष्य जो पूर्ण प्रकार से कामनाओं के आश्रय है, जो अज्ञानी है ना, ऐसे लोग होते हैं असुरी संपात के, जो संसार में बस यही चीजें फैलाते हैं। ठीक है। ओके, बाकी सब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। मेरी उम्मीद है आपको काफी कुछ समझ में आ चुका होगा। सो कल मिलते हैं जी, चैप्टर 17 को हम रीड करेंगे कल। ओके, तो इस चैप्टर परसों तक पूरी बुक हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो मेरी रिकमेंडेशन आप